वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 13 श्लोक 18 एवं 19। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 13 श्लोक 20 एवं 21। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 20 कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। श्री भगवान वाच। कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहलाता है। The blessed Lord said, nature is said to be the cause of effect, instrument and agent. Soul is said to be the cause in regard to the experiences of pleasure and pain. पिछले सेशन में कहा गया कि विकार और गुण प्रकृति में उत्पन्न होते हैं। पुरुष में विकार और गुण नहीं होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कार्य कारण के कर्तापन में प्रकृति हेतु कहलाती है और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहलाता है। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य शरीर को कहा गया है, उसमें स्थित मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये 13 कारण कहे गए हैं। इनका कर्तापन प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति संसार का कारण है। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अच्छे कर्म से सुख और बुरे कर्म से दुख उत्पन्न होता है। पुरुष सुख दुख आदि भोगों का हेतु कहा जाता है। सुख दुख का भोग चेतना में होती है। आत्मा को पुरुष के रूप में सुख दुख का भोक्ता कहा गया है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो आत्मा को सुख होता है और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो आत्मा को दुख होता है। कर्म के प्रति आत्मा उदासीन रहती है। आत्मा मूक दर्शक बना रहता है। सारे कर्म प्रकृति करती है। श्लोक 21 पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान्गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद्सद्धो निजन्नसु।
श्री भगवान वाच, पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। The blessed Lord said, the soul in nature enjoys the modes born of nature. Attachment to the modes is the cause of its good and evil wounds. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृति में स्थित हुआ ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोगता है और गुणों का संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही फूंकते प्रकृति जान गुणान। जब पुरुष प्रकृति में संबंध बना लेता है, जब प्रकृति से संबंध बना लेता है, तो वह प्रकृतिस्थ कहा जाता है। पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति जन्य भोगों को भोगता है, अर्थात सुख दुख का अनुभव करता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्धो निजन्नसु। प्रकृतिस्थ पुरुष जब सत्व, रज और तम गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब ये उनके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। पुरुष का ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। श्री रामानुज जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि इस प्रकार जब तक अनादि तत्वादि आत्म प्राप्ति के साधन रूप गुणों का सेवन नहीं करता, तब तक पुरुष आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। अगले सेशन में भगवान श्री कृष्ण पुरुष का विस्तार से वर्णन करते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।